हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VDR स्टडी चैनल। मैडम आनंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक मिनट, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखिए, मीठी मीठी के छला क्या है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक में कि मीठी के छला क्या है क्वेश्चन। देखिए, मीठी के छला। ए में है, देखिए ऑप्शन है ए में निमिक पुत्र, बी में निमिक भाई, सी में निमिक मंत्री और डी में निमिक कवि रत्न। तो चलिए आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो चलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए कौन था, मीठी जो थे वो निमिक के पुत्र थे। कौन थे? निमिक के पुत्र थे। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहित अछि। क्या है क्वेश्चन? मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहित अछि। ए में है कोसी, बी में है गंडकी, सी में गंगा, डी में घाघरा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंडकी नदी। कौन सी नदी? गंडकी नदी हो जाएगी। चलिए मेरे देश के जवान और नौजवान साथियों, मेरे उम्मीद की किरणों, चलिए आपके अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भोलालाल दास कौन पत्रिका के संपादक छला। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भोलालाल दास कौन पत्रिका का संपादन छला। देखिए आपके पास जो है चार ऑप्शन है। देखिए ए में है बालक, बी में है भारती, सी में मिथिला और डी में मिथिला का मिहिर। तो चलिए बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर इसका होगा मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वो क्या हो जाएगा? देखिए तो वो हो जाएगा आपका कि भारतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। चलिए तब तक आप सोचे होंगे। जितने देर हम रुकेंगे आप उतने देर में सोचिए आंसर आखिर क्या होगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आपके अगले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए किछुए दिनक प्रतिज्ञा कैला पर ओ दिसंबर तारीख के क्या कह रहा है। देखिए किछुए दिनक प्रतिज्ञा कैला पर ओ दिसंबर तारीख के 7 बजे साँझ खन प्रदर्शनीक उद्घाटन करबाक समय निर्धारित कैलनी। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 1, बी में 11, सी में 9 और डी में 13। तो बच्चे मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना आंसर खोजिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे देश के नौजवान साथियों, वो हो जाएगा 9, यानी सी हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी। चलिए आज आपका जो है एग्ज़ाम है मैथिली का है, तो आप जो है यदि अच्छी तरीके से यदि मैथिली का तैयारी नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा जितना वीडियो है आप देख लीजिए। आपको कहते हैं 100% मेरे वीडियो से क्वेश्चन आने की पूरे चांस है, क्योंकि देखते हैं हर एक बार जो है जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब मेरे मतलब वीडियो से A to Z मिल रहा है। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी है जो नहीं लिया है, और यदि लेगा तो मेरा ही क्वेश्चन लेगा। तो चलिए आपके अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलक मृत्यु कौन बीमारी से भेलनी। क्या बोल रहा है? फूल का जो मृत्यु हो गया, फूल का जो मृत्यु यानी चंद्रमुखी दाई के बेटा का जो मृत्यु हो गया, मतलब कौन सी बीमारी के कारण हो गया। देखिए ए में है टीबी, बी में है कैंसर, सी में प्लेग और डी में हैजा। तो देखिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे उम्मीद के किरणों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कैंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ममता ड्राइंग रूम में की कह रहल छली। देखिए ममता जो थे एक शिक्षिका थे, तो ड्राइंग रूम में जो है देखिए न ही श्रृंगार कर रहे थे, न ही जलपान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो कॉपी जांच कर रहे थे। क्या कर रहे थे मेरे उम्मीद के किरणों? कॉपी जांच कर रहे थे। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे उम्मीद की किरणों, मेरे देश के भविष्यों, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, मलमूत्र, मलमूत्र यत्र तत्र त्यागब तब करब, पर्यावरण के मुख्य, क्या देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए कहता है मलमूत्र, देखिए क्या है, मलमूत्र त्याग करब वायु का प्रदूषित से बचायब मुख्य कारण ठीक। देखियो 1 मिनट, हाँ देखियो की छै क्वेश्चन, देखियो क्वेश्चन छै कि मलमूत्र यत्र तत्र करब वायु का मुख्य कारण ठीक, वायु का प्रदूषक मलमूत्र जो यहाँ हम लोग जो देखिए मलमूत्र जो यहाँ वहाँ करता है उससे क्या होता है, अन्न होता है, स्वास्थ्य होता है, गर्मी, मुख्य कारण गर्मी है या फिर प्रदूषक है। तो देखिए जब मलमूत्र यहाँ वहाँ करता है तो उससे जो है आपको क्या होता है, प्रदूषक होता है। क्या होता है मेरे उम्मीद के किरणों, प्रदूषक होता है। तो चलिए आपके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु भीमराव अम्बेडकर लेल छात्रवृत्ति व्यवस्था के कयने छलाह। देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। ए में है तत्कालीन सरकार, बी में कश्मीर नरेश, सी में बड़ोदरा का गायबार शासक और डी में क्यों नहीं। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बड़ोदरा का गायबार शासक। क्या हो जाएगा, बड़ोदरा का गायबार शासक हो जाएगा। उसके बाद चले मेरे उम्मीद के किरणों आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मानि लिया जे ओकर करेक भए गेल, यानी दिमाग करेक भए गेल। क्या हो गया है, मानि लिया जे ओकर क्या करेक हो गया। तो देखिए उसका जो है नाम करेक हो गया, दिमाग करेक नहीं था। देखिए वो गाड़ी उस टाइप से चला रहा था, इसलिए उसका नाम जो है उस टाइप का करिए रहा था कि उसका नाम जो है करेक पड़ गया। लोग उसे पागल समझने लगा, जिससे उसे नहीं कहता है मत्था करेक हो गया, मत्था घसक गया, इसीलिए उसका नाम जो है आपको करेक रख दिया। देखिए यहाँ पर जो है करेक है, इसीलिए उसका नाम करेक रख दिया गया कि उसका नामे रख दिया करेक। मान लीजिए वो टेम्पू चला रहे थे, जब बुढ़िया को देखते थे तो अचानक उसके पास रोका करते थे, हमेशा मतलब अजीब टाइप से गाड़ी टेम्पू को चलाया करते थे, इसलिए उसका नाम क्या रख गया, करेक रखा गया। उसके बाद चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के भविष्यों, आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, करेक शीर्षक कथा का कथाकार मतलब छथिन। करेक मतलब शीर्षक जो है इसका जो है कहानी का जो कथाकार है वो कौन है। क्या कह रहा है, देखिए करेक शीर्षक कथा का कथाकार छथिन। देखिए एक में है क्या है, देखिए एक में जो है आपको उमाकांत है। देखिए उमाकांत जी हैं जो करेक के जो है क्या हैं, करेक के जो हैं, देखिए उमाकांत जो है करेक के कथाकार हैं। तो आपका सही आंसर मेरे उम्मीद के किरणों क्या हो जाएगा, उमाकांत हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन है बंगाल विभाजन मांग कहिया भेल छल। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका मांग कब हुआ था। देखिए आपके पास जो है ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिए कहता है लेबरल अनहरिया में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य विधा का अंतर्गत आबै छै। क्या देखिए क्वेश्चन क्या है, लेबरल अनहरिया में एकटा इजोत किस शीर्षक के कथा के मतलब अंतर्गत विधाक के अंतर्गत आबै छै। तो देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए आपके पास जो है मतलब 4 ऑप्शन है। ए में है कथा, बी में एकांकी, सी में निबंध और डी में यात्रा वृत्तांत। मेरे उम्मीद के किरणों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सधान है,
साधारण पत्रिका के संपादक छला। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है साधारण पत्रिका के संपादक छला। ए में देखिए अशोक, बी में शंकर शैलेंद्र, सी में अजीत सिंह और डी में राम भरत शाह। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें अपने मन में आप ख्याल कीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद आंसर मारिए। क्या हो जाएगा आंसर? अशोक। क्या हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों? अशोक हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बतहिया की छल। बतहिया जो थे मतलब क्या थे? देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। देखिए एक में है शिक्षिका, बी में मजदूरनी, सी में ग्राम सेविक, डी में कीछू नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों, वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? मजदूरनी हो जाएगा। वो क्या थे? मतलब कि दूसरे के घर में खाना बनाते थे और अपने बेटा सबके लिए मतलब खाना लेकर के जाते थे। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए बेरी बेरी अरे, क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि बेरी बेरी अरे शिव, यानी 15 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों? देखिए आपका 15 का आंसर क्या हो जाएगा? शिव। क्या कर रहा है? बेरी बेरी अरे शिव होगा यहाँ पर, शिव, बेरी बेरी अरे शिव। उसके बाद चलिए आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विद्युत विद्युत पूजा और फल स होइत अछि। क्या कर, सॉरी, देखिए क्या है? विष्णु का पूजा कौन फूल से होइत अछि? ए में अकोन, बी में धतूरा, सी में चंपा और डी में कचनार। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, विष्णु जी का जो है पूजा होता है किस फूल से होता है? किस फूल से होता है विष्णु जी का पूजा? तो देखिए ओकान से नहीं होता है, धतूरा से नहीं, क्योंकि इससे शिव को होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, कचनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कचनार हो जाएगा। गलत, कचनार भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए समय साल कविता का रचयिता छथिन। क्या है क्वेश्चन? देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका क्वेश्चन जो है समय साल का जो रचयिता कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, क्या हो जाएगा? चंदा झा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदा झा हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चंदा झा कविता के शीर्षक अछि। चंदा झा कविता का शीर्षक क्या है? तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, समय साल चंदा झा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समय साल हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुप जी का पैतृक नाम छलनी। मधुप जी के पिताजी के क्या नाम थे? देखिए अति मतलब पिताजी के गांव के क्या नाम थे? पिता पैतृक गांव छलनी, सॉरी, चलिए क्या है देखिए क्वेश्चन कह रहा है मधुप जी का पैतृक गांव छलनी, मतलब मधुप जी के जो पिताजी के गांव थे, मतलब उसका अपना रियल गांव, मतलब बपहर जिसे कहते हैं मैथिली में, वो कहाँ पर थे? ए में है कोइलख, बी में नवटोल, सी में कोरथू और डी में कसरौड़। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, क्या हो जाएगा? देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कोइलख, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या? हाँ, आब भेल वर्षा, आब भेल वर्षा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा, यानी आपका ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एड्स कारण अछि। एड्स किसके कारण होता है? देखिए गलत योनि संपर्क के कारण होता है। देखिए आपका आंसर ए मिल गया तो अगले पे नहीं जाना है, यदि मिल जाए आंसर तो चलना है। यदि इनमें से, उसके बाद देखना है इनमें से सभी है, यदि इनमें से सभी नहीं रहेगा तो हमें अगले क्वेश्चन पर चल देना है। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है कि देखिए मर्त्य लोक सँ देवलोक धरि ओ कहबैक। मर्त्य लोक सँ देवलोक धरि ओ मतलब कहबैक, मतलब कहता है मर्त्य लोक से जो है देवलोक तक, मतलब क्या कहबै छे? तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपके पास जो 4 ऑप्शन है, नेता है, कर्ता है, राजनेता, अभिनेता है, उसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बूंदे बूंदे की भरत छै अछि। देखिए
बूंदे बूंदे से की भर जाइत अछि। देखिए तालाब भी भरै छै, घैल भी भरै छै, समुद्र भी भरै छै। तो एहिमे जे आपके आंसर, अहाँके जे आंसर हो जेतै, की हो जेतै, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उक्त तीनों हो जाएगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरे उम्मीद के किरणों डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वंदना वंदना ओ सेट, हाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक मिनट, देखिए क्या कह रहा है। वंदना कविता का रचयिता छथिन। वंदना कविता जो है उसका जो है मतलब लेखक कौन है। देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। देखिए एक में है विद्यानाथ झा विदित, बी में है बुद्धिनाथ मिश्र, सी में विद्यापति और डी में उदय चंद्र झा विनोद। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विद्यानाथ झा विदित हो जाएगा। वंदना का राइटर कौन है, विद्यानाथ झा विदित हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। बच्चा के रचयिता अछि, बच्चा जो है किसने लिखा है। तो देखिए तारानंद वियोगी माँ लिखा है, बुद्धिनाथ मिश्र यात्री नहीं लिखा है, सुकांशु महात लिखा है, तो उदय चंद्र झा विनोद बच्चा लिखा है। कौन लिखा है, उदय चंद्र झा विनोद लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हमरा लेल धैन सन, हमरा लेल धैन सन, यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है हाथ कविता थिक, मेहनती मजदूर, वीर सैनिक, किसान, कायर, डकैतक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मेरे उम्मीद के किरणों मेरे देश के भविष्यों, क्या हो जाएगा, तो मेहनती मजदूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेहनती मजदूरक। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका अगला क्वेश्चन है ओ देवता थिकी ह, क्या है, ओ देवता थिकी ह, भाई, बाप, माँ, बहिन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरे उम्मीद के किरणों देखिए क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। माँ जो है आपको किसके समान होते हैं, देवता के समान होते हैं। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जनक राजवंश राजनीतिक का मतलब कहोलक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जनक राजवंश राजनीतिक कहोलक। तो देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। ए में है काठमांडू, बी में जनकपुर, सी में सिराहा और डी में दरभंगा। तो मेरे उम्मीद के किरणों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा जनकपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनकपुर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यापति ख्याति पावलनि, विद्यापति किस चीज में ख्याति पाउने छलै। ए में है पुरुष परीक्षा लिखी, बी में वर्ष कृत्य लिखी, सी में मैथिली पदावली लिखी और डी में गोरख विजय लिखी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा लिखी। क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा लिखी। उसके बाद चलिए देखिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल, देखिए अभी तक यदि आप मेरे चैनल VDR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन कहाँ पर था, आपका अगला क्वेश्चन है विद्यापति ख्याति पावलनि हो गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गोविंद दासक, क्या है, गोविंद दासक गीतक संग्रह के मतलब कैलनी। क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए गोविंद दासक गीत संग्रह के कैलनी। देखिए आपके पास जो है ऑप्शन है, देखिए क्या है, देखिए ए में है मधुप जी, बी में चंदा झा, क्या है, बी में चंदा झा, सी में गोनू झा और डी में लक्ष्मण झा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मेरे उम्मीद के किरणों मेरे देश के भविष्यों, क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंदा झा हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए एक मिनट, हाँ चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए पेरिस विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कैलनी। पेरिस विश्वविद्यालय से कौन क्या उपाधि प्राप्त किया हुआ था। देखिए साहित्याचार्यक, PhD का, डॉक्टर ऑफ एथलर्सक और BL का। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरे उम्मीद के किरणों डॉक्टर ऑफ क्या है, एथसर्सक का। आपका यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एथसर्सक यानी डॉक्टर ऑफ एथसर्सक।
उसके बाद चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। लक्ष्मण झा का जीवन पद्धति लेल मतलब प्रेरणा रहथिन। ए में लोहिया, बी में महात्मा गांधी, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में कर्पूरी ठाकुर। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए, तो 32, हाँ आपका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं कि आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी। उसके बाद चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कहता है देखिए, गोविंदास गीत संग्रह कैनाली, विद्यापति ख्याति पालू, ये सब तो क्वेश्चन हो गया ना। लक्ष्मण झा जीवन पद्धति लेल देखिए महात्मा गांधी हो गया। मांगन खवास के देखिए, मांगन खवास के में 1932 ईस्वी में स्वर्ण पदक से सम्मानित कैल गेल। देखिए किस में, तो देखिए इनमें से तीनों में क्या हो जाएगा, इनमें से तीनों में, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी आपका जो सही आंसर गायन में मिला था, उसको क्या मिला था, गायन में मिला था। उसके बाद चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, देखिए कह रहा है गोदावरी दत्त पिता का नाम छल। क्या है, गोदावरी दत्त किसके पिता का नाम था। देखिए एक में है, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। देखिए इनमें जो आपका सही कौन है, देखिए एक में है योगानंद दत्त, बी में है रास बिहारी दत्त, सी में है राम बिहारी दत्त और डी में है नथु दत्त। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है जिनमें आपका सही क्या हो जाएगा, तो रास बिहारी दास दत्त हो जाएगा। उसके बाद मेरे उम्मीद के किरणों, चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है षड्यंत्र का संधि विच्छेद होइच। क्या है, षड्यंत्र का संधि विच्छेद होइच। देखिए ए में है षड्यंत्र, बी में है षड्यंत्र, देखिए ए में है षड्यंत्र, बी में है षड्यंत्र, फिर सी में है षड्यंत्र और डी में फिर से है षड्यंत्र। तो चलिए देखते हैं आपका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरे उम्मीद की किरणों, मेरे देश के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका यथेष्ट का संधि विच्छेद यथाजोरिष्ट, क्या हो जाएगा, यथाजोरिष्ट, यानी आपका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए एक में कौन संधि है, एक जोड़ एक, यानी कौन सा संधि है देखिए, दीर्घ संधि, विरिधि संधि, गुण संधि, यन संधि। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। उसके बाद चलिए हम कौन शब्द में द्विगु समास ने अछि, द्विगु कौन समास में द्विगु नहीं अछि, नवरत्न, या इसमें भी है शताब्दी, दोपहर, चंद्रमोल। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंद्रमोल। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या, आशुतोष में समास अछि, आशुतोष में आशु जोड़ क्या हो जाएगा देखिए, आशुतोष में कौन सा समास है, तो देखिए एक मिनट रुक जाइए, देखिए आशुतोष में जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आशुतोष, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, कहता है आँख क्या, देखिए क्या कहता है, आँख लागब के अर्थ होइछ। ए में नींद पड़ब, सी में कुदृष्टि से देखब, सी में बुनू और डी में लोभ करब। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नींद पड़ब, क्या हो जाएगा, नींद पड़ब। उसके बाद चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका जो आंसर, आपका अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, क्या कहता है, गोन झाक बिलाई केर अर्थ होइत अछि। क्या है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए गोन झा के बिलाई केर अर्थ होइत छै। ए में गोन झा बिलार पोसने छला, बी में गोनू झा मनुख आ बिलार जानवर अछि, ठेस लगला से बुद्धि बढ़ैत, गोनू झा का बिलाई में दोस्ती कर। तो आपका जो सही आंसर हो देखिए, ये जो है सबसे अलग है, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठेस लगवा से बुद्धि बढ़े। उसके बाद आपका क्वेश्चन है बहुत दान देवे वाला क्या कहलाता है, बहुत दान देने वाला क्या कहलाता है, मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों। तो देखिए क्या कहता है, ओढ़र क्या कहलाता है, देखिए ओढ़र दानी, क्या कहलाता है, ओढ़र दानी। उसके बाद चलिए
जे शीघ्र प्रसन्न भ जाती, मतलब क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? दे में एक में प्रसन्नचित, बी में प्रसून, सी में प्रसन्ना और डी में है आशुतोष। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आशुतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशुतोष। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, धीवर ककर पर्यायवाची एच, ए में धोबी, बी में नाई, सी में केवट और डी में चिड़ी मार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए जल का पर्यायवाची अछि। देखिए क्या है? जल का पर्यायवाची क्या मतलब की होइत अछि? देखिए ए में है अम्बु, बी में है तोय, सी में है वारी, डी में है सब। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य, सब हो जाएगा। सब यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए उन्मुख का विलोम अछि। उन्मुख क्या विलोम क्या होता है? ए में प्रमुख, बी में विमुख, सी में त्रिमुख और डी में सन्मुख। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए विमुख हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग का विलोम अछि। क्या है? देखिए उपसर्ग का विलोम अछि। ए में सर्ग, बी में संधि, सी में समास और डी में प्रत्यय। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विलोम अछि। अब पृथ्वी, जल, अंबर, पाताल। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? मेरे उम्मीद के किरणों अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है अवर का विलोम अछि। अवर का विलोम पवर, विवर, नगर, सवर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा यानी पवर हो जाएगा, परवर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है ओ एक मिनट चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए लिली रे का जन्म स्थान कौन जिला में भेल? लिली रे का जो जन्म स्थान है किस जिले में हुआ है? ए में देखिए मधुबनी, बी में पूर्णिया, सी में सहरसा, डी में मधेपुरा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मधुबनी। अधिकतर जो है आपको लेखक मधुबनी से रिलेटेड है। देखिए उसके बाद जो है आपका राजमोहन झा का पिता का नाम छल। ए में बेचन झा, बी में हरिमोहन झा, सी में उदय चंद झा, डी में भाग नारायण झा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हरिमोहन झा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिमोहन झा। उसके बाद चलिए आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कांग्रेसक सूरत अधिवेशक भेल? ए में 1907, बी में 1908, सी में 1909, 1910। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए शिवगीत के रचयिता छथिन। ए में चंदा झा, बी में विद्यापति, सी में काशीकांत मिश्र, मधुपर, डी में वैद्यनाथ मिश्र आती। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र या विद्यानाथ झा, विद्यापति जी हो जाएंगे। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे उम्मीद के किरणों, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए भैया के नहीं अयला पर उल्हन के दैत अछि। देखिए भैया के नहीं अयला पर उल्हन के दैत अछि? तो ननद के, तो ननदी, ननदी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 56, न्याय वेह जे हमरा सब मतलब प्रिय हमरे हित हो। मतलब न्याय, न्याय देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय, न्याय जे छे मतलब वह जे हमरा प्रिय हमरे हित हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्या है? अभ्यर्थी में कौन सा संधि है? अभ्यर्थी, अभय जोड़, अभय जोड़ अर्थी। तो आपका जो देखिए कौन सा संधि हो जाएगा? देखिए तो यन संधि हो जाएगा। उसके बाद चलिए घटना का काल कर्म स एलक गेल विवरण। देखिए ए में इतिवृत्ति, बी में कहानी, सी में स्मरण, डी में नाटक। आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों क्या हो जाएगा? इतिवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन है कि देखिए उत्सेक ककर पर्यायवाची अछि? उत्सेक ए में मंथन, बी में ज्ञान, सी में जोश और डी में उदासी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए जोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोश हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक का विलोम अछि। शारीरिक, पारलौकिक, सी में भौतिक और डी में वैचारिक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों क्या हो जाएगा? देखिए तो सांसारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांसारिक। तो चलिए अभी जो है हम
कितने ऑब्जेक्टिव, 60 ऑब्जेक्टिव को इंड किए हैं। और यदि अभी तक आप मेरे VDR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि यदि मैं अपना नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मेरे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, और ताकि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड डे, गुड